बढ़ते हैं खबरों के साथ। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? सवाल इसलिए है क्योंकि जेएमएम ने राज्य की 6 सीटों पर दावेदारी की है और यही नहीं, जेएमएम ने बिहार, बंगाल और ओडिशा में भी सीट मांगे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में क्या होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला? जेएमएम ने झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। ओडिशा, बिहार और बंगाल में भी जेएमएम की दावेदारी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फॉर्मूले के फाइनल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेएमएम ने झारखंड की 6 सीटों पर दावा ठोका है। यही नहीं, बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी दावेदारी की है। झारखंड की 6 सीटों पर जेएमएम ने ठोका दावा। दुमका, राजमहल, गिरिडीह और कोडरमा पर दावा। जमशेदपुर और हजारीबाग सीट पर भी दावेदारी। बंगाल की झारग्राम और बिहार की जमुई सीट पर दावा। ओडिशा की मयूरभंज और कोंझर सीट पर भी दावा। यही नहीं, जेएमएम ने सीट बंटवारे की घोषणा जल्द करने की मांग की है ताकि उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सके। हम लोग चाहेंगे कि भाई चुनाव आचार संहिता के लागू होने के पहले कम से कम सीटें तय हो जाए और जैसे ही आचार संहिता लगे तो कैंडिडेट भी सामने आ जाए ताकि उनको भरपूर समय मिले, क्योंकि समन्वय बनाकर काम करना है। लेफ्ट का यहाँ पर समन्वय रहेगा, राजद का रहेगा, हमारा रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, तो एक समय मिले, भरपूर समय मिले ताकि जो भी कैंडिडेट हो उन चीज़ों को लेकर एक साथ आगे बढ़ पाए। 18 फरवरी को दिल्ली में नेशनल अलायंस कमेटी के साथ जेएमएम के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, जिस पर सीट बंटवारे पर बातचीत हुई थी। लेकिन जेएमएम की दावेदारी पर कांग्रेस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगी। कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मांग नहीं है, कहीं कोई दबाव नहीं है। हम लोग सब मिलकर के लगभग तय कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके सामने पूरा खाका होगा। सीधा सीधी एक फार्मूला है कि हम लोग जो सीट जीत सकते हैं वो लड़ेंगे। सभी दलों से यही आग्रह किया गया और सभी लोग उस पर सहमत हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 9-4-1 का फॉर्मूला था, यानी कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें थी। इनमें से 7 पर कांग्रेस जबकि 2 सीटों पर जेवीएम ने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 4 सीटों पर जेएमएम और 1 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की बार जेएमएम ने कांग्रेस के हिस्से वाली कोडरमा और हजारीबाग सीट पर दावा ठोका है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।